आज हम अपने इस मुद्दे में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा का आज 10वां दिन है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा असम में है, यानी कि गुवाहाटी में है, और उनकी इस यात्रा को वहां की सरकार ने इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगातार कूच किया जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज यह दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मेघालय में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करने से मुझे रोका गया। राहुल गांधी ने कहा कि असम मेघालय सीमा पर अपनी यात्रा बस के ऊपर से छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए मैं आपके विद्यालय में आकर आपको संबोधित करना चाहता था, आपकी बात सुनना चाहता था, लेकिन हुआ यह कि भारत के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन कर दिया। सीएमओ ने विश्वविद्यालय को फोन कर कहा कि राहुल गांधी को छात्रों से बात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने इस दौरान कार्यकर्ताओं पर जमकर डंडे बरसाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है, इससे लेकर काफी तादाद में विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस से कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इसके साथ ही पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारने से रोका भी गया है और रोका जा रहा है। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है, इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी के द्वारा यह कहा गया। लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी में जा सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। राहुल गांधी के द्वारा यह भी कहा गया, हेमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं, यहां काफी बेरोजगारी है, हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जो प्रचार हमें नहीं मिला होगा, ऐसा करके असम के सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। अब असम में मुख्य मुद्दा यात्रा है, ये उनकी डराने धमकाने की रणनीति है। न्याय का हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, मंदिर जाने से और पदयात्रा रोकना इनकी रणनीति है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पदयात्रा जेपी नड्डा और बजरंग दल की चली जाती है, यानी कि निकलती भी है, लेकिन हमारी रोक दी जाती है। यह साफ है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, हमारी अन्य पार्टी यानी जो साथी हैं वो लड़ रही हैं। राम मंदिर उद्घाटन पर राहुल गांधी ने उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और देश में राम लहर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई लहर नहीं है। मैं पहले ये कह चुका हूं कि यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था, हम अपना प्लान देश के सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में हम युवा, किसान, महिलाओं के लिए न्याय का हमारा रोड मैप जारी करेंगे। तो राहुल गांधी के द्वारा अपने इस बयान में बहुत कुछ बातें साझा की गई हैं और जिस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो झड़प की तस्वीरें हैं, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा लगातार आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाया जा रहा है। साफ तौर पर पूरी रणनीति राहुल गांधी ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है और जिस तरह से बीते दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको लेकर कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी का कार्यक्रम रहा। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर आज यह दावा किया है, जिस तरह से उनकी यात्रा को रोका गया, अमित शाह के निर्देश पर मेघालय में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मुझे बातचीत नहीं करने दी गई। राहुल गांधी ने यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम मेघालय सीमा पर अपनी यात्रा बस के ऊपर से छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर उनके द्वारा यह बात की गई और उन्होंने कहा
कि मैं आपके विश्वविद्यालय में आकर आपको संबोधित करना चाहता था, आपकी बात सुनना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि भारत के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन कर दिया और मेरी इस यात्रा को और आपसे होने वाली वार्तालाप को रुकवा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में फोन किया और विश्वविद्यालय के जो मेन संस्थापक हैं उनके पास फोन करके ये कहा गया कि राहुल गांधी की इस यात्रा को स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाए, जिसके बाद मेरी इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें आपके बीच है और पुलिस ने इस दौरान कार्यकर्ताओं पर डंडे भी बरसाए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है और आज इसका 10वां दिन है। इसे लेकर काफी तादाद में विवाद भी देखने को मिल रहा है। तो कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झड़प की ये तस्वीरें, लगातार जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है और मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारने से रोका जा रहा है। इसके साथ ही असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया, हमारा प्रचार हो रहा है, इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया। लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। राहुल गांधी के द्वारा यह कहा गया कि हेमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं, यहां काफी बेरोजगारी है और हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, जो प्रचार हमें नहीं मिला होगा, ऐसा करके असम के सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। अब असम में मुख्य मुद्दा यात्रा है, यह उनकी डराने की धमकाने की रणनीति है। न्याय का हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। तो असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 10वां दिन है और किस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, झड़प की जो तस्वीरें हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इसका जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया कि इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जिसके बाद वहां के सीएम यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस यात्रा पर रोक लगा दी, यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब राहुल गांधी लगातार कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बैरिकेड्स तोड़ने के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां के डीजीपी से बात की और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी पर केस दर्ज होना चाहिए। तो मंदिर जाने से और पदयात्रा रोकना इनकी यही रणनीति है। राहुल गांधी के द्वारा यह कहा गया। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पदयात्रा जेपी नड्डा और बजरंग दल की चल सकती है, लेकिन हमारी क्यों रोकी जा रही है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पाठक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आरए न्यूज पर।
सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, अमित पाठक जी, जिस तरह से आपके जो मेन लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और आज उनकी यात्रा का 10वां दिन है, ये यात्रा असम में है। और जब राहुल गांधी आगे बढ़ने की कोशिश की गई, बच्चों से विश्वविद्यालय में बात करने की कोशिश की गई, बच्चों को संदेश देने की कोशिश की गई, जिसके बाद उनकी यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और झड़प की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पर? और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं जी। और देश की जनता का मूड भाजपा भापने में पूरी तरह से असमर्थ है जी। राहुल गांधी जी देशाटन पर निकले हुए हैं, देश के लोगों के लिए निकले हुए हैं, देश के युवाओं के लिए निकले हुए हैं, देश के महिलाओं के लिए निकले हुए हैं, देश के छात्रों के लिए निकले हुए, देश के किसानों के लिए निकले हुए, देश के नौजवानों के लिए निकले हुए, देश के सैनिकों के लिए निकले हुए, देश के उन तमाम वर्गों के लिए निकले हुए जो पिछले 10 सालों से असहाय है, पीड़ा में है, दुविधा में है, द्वेष में है। जी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह विदेश में घूम रहे हैं, बल्कि देश के लोगों से ये पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में क्या 2 करोड़ रोजगार मिले हैं। माननीय राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि जो 100 हमारे स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, क्या वो बनी है। माननीय राहुल गांधी जी ये जानना चाहते हैं क्या देश में बुलेट ट्रेन चली है। माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राहुल गांधी जी देश के अंदर तैनाती अंदर जो योजना लाई गई है, जो छात्रों के लिए वो सही काम हो रही है। माननीय राहुल गांधी जी कल मंदिर जाने के लिए निकली। छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद अनिल गोयल जी का रुख करूंगा। अमित जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, जो हुआ असम में, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसको लेकर कम शब्दों में बयां कीजिए, कैसी आपकी प्रतिक्रिया होगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, उसके बाद मैं अनिल गोयल जी का रुख करूंगा। असम का मुख्यमंत्री इस देश का, जैसा कि भैया जी ने कहा, कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जी। और वो पूरी की पूरी भाजपा मुख्यमंत्री, पूरी की पूरी भाजपा राष्ट्रीय स्तर की डरी हुई है। गृह मंत्री डरे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री डरे हुए राहुल गांधी जी से कि यदि ये यात्रा आगे बढ़ी तो भाजपा का वोट बैंक पूरी तरह से खिसक रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों से। ठीक है अनिल गोयल जी, आपका रुख, और आपसे मेरा पहला सवाल, और सवाल ये, जिस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका गया है और राहुल गांधी ने इसका जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया है कि ये सब उनके कायाकल्प पर ही किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जावेद जी, झूठ बोलना इनका अधिकार है शुरू से जी, और उस झूठ के लिए ये कोई प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है जी। राफेल के मामले में भी इन्होंने झूठ बोला था और जो झूठ सबके सामने आया जी। सुप्रीम कोर्ट का भी झूठा बयान दिया था, जो बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी जी। आज फिर झूठा बयान दे रहे हैं कि अमित शाह ने उनके सीएम को फोन करा। अगर अमित शाह ने सीएम को फोन करा है और इनके पास कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ को पब्लिक करना चाहिए, उस प्रूफ के खिलाफ इन्हें शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ झूठे सच्चे आरोप लगा करके एक पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के सुख सुविधा को लाने के लिए काम कर रही है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है और ये 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। एक बात ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। भारत तोड़ो की बात ये कहता है जिस टाइम भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ा था, यानी ये कांग्रेस ही टूट रही है। अब मिलन देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ा है, कांग्रेस और बहुत नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। जब ये कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो देश को जोड़ने की बात कैसे करेंगे। और जब देश जोड़ने की बात कहते हैं तो आप ये बात बताएं कि दक्षिण के लोग अगर उत्तर बिहार वाले के लोगों को, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला बात कहते हैं तो उत्तर दक्षिण में भारत को तोड़ रहे हैं या भारत को जोड़ रहे हैं। जो भारत को तोड़ रहे हैं वो इनके गठबंधन में शामिल है। और इसी तरीके से गौमूत्र पीने वाले पर कमेंट्स करना, ये भी दक्षिण भारत के लोग इनके तो जो कह रहे हैं। ठीक है अनिल गोयल जी, जो इनकी यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को आज रोका गया है और इन्होंने साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन करके यात्रा रोकने के लिए बाधा डाली गई, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, कैसे देखते हैं आप? क्या इस यात्रा को ये रोकना सही है या गलत है? नहीं, नंबर 1 जी, आरोप बिल्कुल गलत है, आरोप गलत है। और यात्रा को रोकना नहीं, ये इन्होंने जो आरोप लगाए वो गलत है।
ठीक है यात्रा का ये रूट चेंज कर रहे हैं। जी। जो यात्रा तय थी, जो रूट चेंज करके यात्रा पर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके को रोका जाएगा। दूसरा, वहां के डीएम, जो वहां का प्रशासन है जी। वो प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर वो कोई सुझाव दे रहा है तो उन सुझावों को इनको मानना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये जिला प्रशासन के सुझाव को नहीं मान रहे हैं, ये रूट बदल करके जबरदस्ती चलना चाह रहे हैं, ये शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं जी। ये कहां तक ठीक है जी? इसलिए अगर ये जब यात्रा चलाएंगे और यात्रा में हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, वहां की डीएम की जिम्मेदारी है, तो डीएम के दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है प्रशासनिक आदेशों का इनके द्वारा कोई पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अमित जी आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बड़े आरोप हैं आपकी सरकार पर जिस तरह से अभी अनिल गोयल जी ने लगाए हैं, और ये कहा है कि किसी तरह की कोई प्रशासनिक जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। सुनेंगे जी। मैं जैसा ये कह रहे हैं कि तोड़ने की काम कर रहे हैं जी। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ये कर रही है कि ये जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं उसी लोकतंत्र में कांग्रेस के विधायकों को असम ले जाकर इन्होंने कांग्रेस की चुनी हुई मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को गिराया। और ये मिलिंद त्रिवेदी की बात करते हैं और ये उनकी गुलाम नबी आजाद जी की बात करते हैं। लेकिन मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा माननीय अनिल जी कि आप जो लोग हैं जो किसी को भी अपने यहाँ पार्किंग पाउडर में मिला करके दूध से पार्किंग में डाल देना, भाजपा के ये जो अत्याचारी है, दुराचारी है, वो बच्चे हैं, उनके ताकत हैं, सबके दाग भूमि का देखा आपने देखा है। यदि और मैं फिर से कहना चाहूंगा आपके यहाँ जो नहीं आएगा उस पर आप ईडी सीबीआई लगाकर अपने पास ले लेंगे, लेकिन जो सामने से आपका विरोध करेगा उसके ऊपर आप ईडी सीबीआई चार्ज लगा देंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन आप कर रहे हैं भैया। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आना चाहूंगा आदरणीय जावेद जी। जी। आदरणीय राहुल गांधी भैया श्री ने कल शंकर देव जी के स्थान पर जाकर वहां पर दर्शन करने के उनका प्रोग्राम पूर्व निर्धारण था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई थी कि हमारे सांसद आदरणीय गौरव गोगोई जी को तो दर्शन करने के लिए जाने दिया, लेकिन भैया श्री को दर्शन करने क्यों नहीं जाने दिया? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है? यही राज्य भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी को भगवान के मंदिर नहीं जाने दिया? अब मंदिर कौन जाएगा, मंदिर कौन नहीं जाएगा, क्या यह भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? मान्यवर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यदि जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि शैक्षिक संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं अनिल गोयल जी, क्या छात्रों की समस्याएं सुनना यदि राजनीतिकरण है तो हम घंटा बजाने के लिए राजनीतिक दल नहीं है? हाँ, हम राजनीतिक दल हैं, हम इस देश में राजनीति करने के लिए ही हैं और हम 139 सालों की विचारधारा है अनिल जी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यदि छात्रों की समस्याएं सुनना, इस देश के युवाओं की समस्याएं सुनना, इस देश के बच्चों की समस्याएं सुनना, इस देश के नौजवानों की समस्याएं सुनना यदि राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे, एक बार नहीं बार बार करेंगे। अनिल गोयल जी आपकी प्रतिक्रिया, आपने अमित जी को सुना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप अनिल गोयल या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री आप बोलिए ना, वो देश का विपक्ष ही निर्धारण करेगा कि वो किस मार्ग से जाएगा, और उसकी अनुमति कांग्रेस के हाईकमान ने पहले ही ली है। किसी के सुनना शुरू हो गए नहीं, कांग्रेस में कमी है, किसी सुनते नहीं है, अपनी धाए करते रहते। अरे कम से कम जब आपका नंबर है आप तो चुप तो रह जाओ कम से कम। जी बोलिए अनिल जी, आप बोलिए। जावेद जी जी अभी एक डेवलपमेंट की बात कह रहे थे जी। वंदे भारत ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर रोज कोई ना कोई घटनाएं चल रही हैं। आज हमारी ट्रेनों में चलने का समय कम से कम 50% समय जो है आम जनता का बच रहा है उन ट्रेनों में सफर करने के बाद। और इसी तरीके से सड़कों के अंदर जो सुधार हुआ है पूरे हिंदुस्तान की जनता उस सुधार को स्वीकार कर रही है। आवागमन का रास्ता जितना बढ़िया हो रहा है
और जितना समय घट रहा है, पूरी जनता इस बात को देख रही है। रेलवे स्टेशनों में सुधार हो रहा है, ये भी पूरी जनता अच्छी तरीके से देख रही है। और भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर मिला हुआ है, हर घर में शौचालय बना हुआ है, हर लोगों को मकान देने प्रधानमंत्री जी, आवास आप योजना कह रहे हैं कि जो है हमारी सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं पहुंच भी रही हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से अमित जी ने कहा कि बीजेपी बताए, अगर युवाओं के मुद्दों को उठाना, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाना गलत है, छात्रों के बीच में उन्हें टिप्स देना वो गलत है, क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? अमित जी का ये सवाल था आपसे। नहीं, मेरी बात सुनो जी। इन्होंने जो यात्रा का रूट बनाया है जी, और उस रूट के अंदर जी, अगर जिला प्रशासन कोई सुझाव देता है, ठीक है, तो इनको उस सुझाव को मानना चाहिए। अब अगर ये सुझाव नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर परेशानियां ही आएंगी। इन्होंने विकास की बात करी थी, तो मैं विकास गिना रहा हूं और विकास इतना ही, सुबह तक विकास गिनाता रहूंगा जी, तो विकास खत्म नहीं होगा। और मैं दूसरी बात ये कह रहे एजेंसियों की बात, 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? अगर माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा गांधी तुम्हारा चुनाव अवैध है, इस्तीफा देने की बजाय रात रात में इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इसका गुनाहगार कौन है? 1984 के दंगे हुए, उसका गुनाहगार कौन है? हरियाणा में भजन लाल को तोड़ करके आपने अपनी सरकार बनाई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपने गृहवान में झाके, कांग्रेस अपने गृहवान में झाके। सीबीआई को पिंजरे का तोता माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपने गृहवान में झांक नहीं रहे, अपने कुकर्मों को याद कर नहीं रहे और निश्चल भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारत भाजपा ने तो इस पूरे हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और सबको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह रखना चाहते हैं, आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो। और जब मैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कहता हूं तो कांग्रेस के राज में हमेशा हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, हमेशा कर्फ्यू लगते थे, हमेशा मार्शल लगते थे। इनके पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। उस टाइम हम कोई होता, कोई खिलौना ही पड़ा होता था तो कहा था इसको हाथ मत लगाओ, ये बम हो सकता है, सूटकेस को हाथ मत लगाओ, कोई बम हो सकता है। आज जनता इतनी सुख शांति से रह रही है, शांति से रह रही है और ये इनको चुभ रहा है क्योंकि ये डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, सरकार से बाहर रह नहीं सकते। जिस तरीके से मछली नदी से बाहर रहती तड़पती है, अब ये सत्ता से बाहर निकलने वाले तड़प रहे हैं और ये इनकी तड़फड़ाहट है। जो कल तक इनको गाली देते थे आज वो इनको गले लगाए बैठे हैं। केजरीवाल ने इनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनको परिवारवाद के आरोप लगाए, आज केजरीवाल को अपनी गोद में बैठा ले बैठे हैं। ममता बनर्जी ने इनको दुनिया भर के आरोप लगाए, आज उसको गोद में लगाए बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला, आज गोद में लगाए बैठे हैं। लालू यादव को जेल में डाला, आज गोद में बैठाए बैठे हैं। मतलब जो लालू को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने जेल में भेजा, आज वो भ्रष्टाचार की नहीं है, आज वो इनकी गोदी में बैठा हुआ है। कौन से वाशिंग पाउडर से वो साफ हो गया? तो इसलिए ये भ्रष्टाचारियों का गढ़ है और दूसरी बात अपने परिवारवाद को बचाने में लगे रहे। ठीक है, ठीक है, जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है अमित जी, बखूबी आपने अभी अनिल गोयल जी को सुनाई होगा, क्या कुछ उन्होंने कहा? मैं सबसे पहले तो इनके भ्रष्टाचार पर इनसे पूछना चाहूंगा जी, क्या ये बंगारू लक्ष्मण जी को जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रहे हैं और ये 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे बंगारू लक्ष्मण जी। याद दिला देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बातें ना करें यहाँ पर। और राजस्थान में 12 शौचालय एक लाइन से बने थे, वो भ्रष्टाचार नहीं था। कर्नाटक में येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं था। मध्य प्रदेश में मामा का व्यापम याद है इनको। खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ये क्या जानना चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का भाजपा ने वादा किया था। 20 करोड़ इस देश के रोजगार कहां हैं? 100 स्मार्ट सिटी कहां है? जरा भाजपा बताए।
और भाजपा के शासन में इन्होंने बहुत लंबी लंबी कीलें लगवाई थी अनिल जी, आपको याद होगा। दिल्ली में किसान दिल्ली में ना आ पाए, 3 काले कानून लेकर के आए थे, जो कि किसान अपनी जमीन की फसल को किसी मंडी में भी नहीं बेच पाता, वो पड़े पड़े बेकार हो जाती। आधी रात को कानून लेकर के आते हो और देश के लोगों पर थोप देते हो, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। आपने छात्रों के साथ भी यही किया है, आपने किसानों के साथ भी यही किया, आपने इस देश में औरतों और सेना के साथ भी यही किया, अग्निवीर योजना ला करके। कभी उन युवाओं से पूछा कि आप 4 साल की नौकरी सेना में देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसके फायदे क्या होंगे, उसका नुकसान क्या, कभी आपने इस चीज का आकलन किया मान्यवर? मैं जानना चाहता हूं कि आप जीएसटी लेकर के आए, जिसकी खामियां आप 2017 में जीएसटी लेकर के आए थे, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, आपको इस जून में 7 साल हो जाएंगे मान्यवर, लेकिन आप आज तक जीएसटी की कमियों को दूर नहीं कर पाए हैं। आज आपको नोटबंदी से इतना नुकसान है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूरा चमड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया नोटबंदी और जीएसटी के कारण। आज एफडीआई की स्थिति क्या? आप मुद्दों पर बात कीजिए। और मैं फिर से, आपने अभी बहुत कुछ कहा, मैं उसके संज्ञान में फिर लेना चाहूंगा। आप दंगों पर बोले, 2002 के जो दंगे हुए थे वो किसके शासन में हुए थे? कार सेवकों की हत्याओं से पूरी भाजपा का कतरा कतरा, एक भाजपा उस खून से रंगा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इस देश के शंकराचार्यों ने कही है मान्यवर। आप मुलायम सिंह की बात करते हैं, आप ही हैं। अगर मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली दिलवाई तो उसके बदले में मुलायम सिंह को सम्मान देने का काम आपने किया है। पद्म विभूषण मुलायम सिंह को आपने दिया है, ना कि कांग्रेस ने दिया है। आप चोर चोर मौसेरे भाई हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। हमने इस देश को इसरो दिया है विज्ञान के क्षेत्र में, हमने इस देश को भांगा नांगल बांध दिया है, हमने इस देश के किसानों को हरित क्रांति दिया है, हमने इस देश के किसानों को दुग्ध क्रांति दिया है, हमने इस देश के युवाओं को आरटीआई दिया, इस देश के मजदूरों को मनरेगा दिया, जितने भारतीय मजदूरों की दिहाड़ी बनाने का काम किया मान्यवर। आपने क्या दिया? आपने इस देश को, जो आप धर्मनिरपेक्षता की वो मिसाल है कि आपने महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। आपने, आपके जमाने में आतंकवादियों को कंधार ले जाके छोड़ा गया, कंधार कांड याद है आपको? यदि एक नेता का बेटा या बेटी मर जाती तो मर जाने देते, हजारों हमारा जवान सरहद पर शहीद होता है मान्यवर। आपके देश में, आपके शासन में इस देश की संसद पर हमला हुआ, और अभी हाल ही में आपके शासन में नई संसद में, जो कि आपके द्वारा बनाए हुए, जिसे आप कहते हैं ये बहुत महफूज है सांसदों के लिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, 5 तक लोग उसके अंदर जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? कहां लेकर जा रहे हैं आप देश को? शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते थे कि जब इस देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री गिरता है, प्रधानमंत्री की शिक्षा गिरती है। आज प्रधानमंत्री कितना गिरा हुआ है ये आपको सोचने की जरूरत है। अनिल जी, आज रुपये की कीमतें कहां जा रही है, डॉलर की कीमतें कहां जा रही है, मुद्दों पर बात कीजिए अनिल जी। तो बोलो, सुनते रहिए जो अमित जी कह रहे हैं। अब आप ही के पास में आ रहा हूं और आप ही से जानने की कोशिश करूंगा जो जो उन्होंने पूछा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश के लोगों की आवाज है अनिल जी। अमित जी मैं बोल रहा हूँ, परमिशन दो। जी अमित जी परमिशन है क्या? बोलिए बोलिए अनिल जी बोलिए। जावेद जी, जी एक तो मेरे भाई से को ठंडा पानी पिए, बहुत ज्यादा गुस्से में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को पास करा जी सर्वसम्मति से, राहुल गांधी जी ने पब्लिकली उसको फाड़ दिया। तो ये राहुल गांधी वो चीज है जो ना अपनी सरकार की मानता है,
ना अपनी संस्थाओं की मानता है, ना देश की इज्जत करना जानता है, ना अपनी सरकारों की इज्जत करना जानता है। तो ये वो राहुल गांधी जी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह के बारे में इन्होंने कहा चोर चोर मोसेरे भाई। ये वो चोर आज कहाँ है? अपने चोर साथी के साथ चला गया ना, कांग्रेस साथ चला गया। तो चोर चोर मोसेरे भाई कौन हुए? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इससे पहले भी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं, यूपी में मुंह की खा चुके हैं, अभी यूपी में मुंह की खाने के लिए जाएंगे। लेकिन अपने चोर चोर मोसेरे खुद हैं और बता हमें रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ आम जनता के सामने दिखा रहा है कि जिस मुलायम सिंह यादव को। ठीक है अनिल गोयल जी एक लास्ट प्रतिक्रिया है, फिर कम शब्दों में मैं अमित भाई की भी एक प्रतिक्रिया लूंगा। बस एक सेकंड। जी एक सेकंड जी। अब ये विकास की बात करते हैं जी। हमने चंद्रयान छोड़ा, हमने सूर्ययान छोड़ा, हमने सैन्य सामान को निर्यात करने लगे, पहले हम आयात करते थे जी। आर्थिक क्षेत्र में हम 5वीं शक्ति 31वीं शक्ति बहुत जल्दी बनने वाले हैं। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है जिससे इतना बौखलाहट है। वर्तमान में आपकी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है अनिल जी? और जिस सूर्य और चंद्रयान की बात करते हैं, वो चंद्रयान 1 हमारे जमाने में सफल परीक्षण हो चुका था, और जब आप सरकार में आए थे तब तक हम मिशन मंगल पूरा कर चुके थे, हम मंगलयान छोड़ चुके थे। चलिए ठीक है आप दोनों मेहमानों का वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगा, वक्त का अभाव है, और आप दोनों मेहमानों का अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है और राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि असम में उनकी इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फिलहाल असम में वो कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, झड़प की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और उसी को लेकर दोनों मेहमान आपस में चर्चा कर रहे थे। उनसे हमने उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो आपके बीच साझा की। फिलहाल के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए आरए न्यूज।